नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज जिस वीडियो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं वो बहुत ही फैंटास्टिक वीडियो है जिसमें बात करेंगे कि एक सर्वे हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज में से मुसलमान ज्यादा किस कंट्री में खुश हैं। तो सर्वे देखते हैं, मिलते हैं लास्ट पर। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करके स्टार्ट करें वीडियो। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बेहतर मुल्क है या फिर हिंदुस्तान? भारत में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित हैं या फिर पाकिस्तान में? ये वो सवाल हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है। इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान और सेक्युलर भारत को लेकर पहली बार मुस्लिम मोहल्लों में सर्वे किया गया और इस दौरान मुस्लिम लोगों की जुबान पर वो बात आ गई जिसे अक्सर वो अपने दिल में दबा कर रखते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर मुसलमानों ने क्या कहा, ये आज हम आपको कैमरे पर पहली बार दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि मुसलमान दरअसल जो बात अपने दिल के अंदर रख रहे थे वो उनकी जुबान पर आ गई और उसके बाद जो सामने आया उसे देखकर आपको हैरानी होगी। वहाँ जो लोग गए थे वो आज पछता रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को क्यों छोड़ा। अगर ये बंटवारा ना हुआ होता तो भुखमरी वहाँ थोड़ी फैलती। तो हिंदुस्तानी में ही वाले ही अपने जो भी यहाँ यानी कि प्रेसिडेंट यहाँ का जो भी होता वो उसको संभालता। हमारे देश में ऐसी चीज नहीं है कि हिंदू हिंदू को मारे, मुसलमान मुसलमानों को मारे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सेफ्टी है। पाकिस्तान में आतंकवादी पालने का जो काम किया उसी का सजा वो भुगत रहा है। मेरे वालिद पाकिस्तान नहीं गए, मेरे ताया पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी फैमिली वहाँ पर है और वाकई आज वो परेशान है। पाकिस्तान रहने लायक तो नहीं बचा है क्योंकि वो गद्दार देश है। जब उसको कोई परेशानी आफत आती है तो वो हिंदुस्तान की तरफ दौड़ता है, ऐसे वो गद्दारी करता है। कुछ मुसलमान गुमराह हुए और पाकिस्तान चले गए जो आज वाकई नुकसान में है और बहुत बुरा हाल है। बहुत सेफ है देश के अंदर। वहाँ तो भुखमरी फैलने वाली है कुछ दिनों के अंदर। भिखारी हो गया है पाकिस्तान की सरकार, भिखारी हो गई है। कराची के पुलिस मुख्यालय पर हुआ ये हमला बताता है कि पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमानों के दुश्मन बन गए हैं और ये तस्वीर इसलिए भी पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को डराती है क्योंकि दिसंबर महीने में पाकिस्तान में 49 आतंकी हमले हुए जिसमें 52 लोगों की जान चली गई, जबकि जनवरी महीने में पाकिस्तान में 44 आतंकी हमले हुए जिनमें 134 लोगों की जान गई। पिछले महीने पेशावर में मस्जिद को आतंकियों ने टारगेट किया और 100 से ज्यादा मुसलमानों की जान ले ली। कराची की मस्जिद को मुसलमान ही तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ मुसलमान ही मुसलमानों की जान लेना चाहता है। पाकिस्तान में हो रहे इस खून खराबे पर हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोचते हैं, हमने ये जानने की कोशिश की। ये पाकिस्तान में आम है कि मस्जिदों में घुस के गोलियां चला दिया करते हैं, तो भाई ये जाहिर है कि वहाँ का मुसलमान किस हाल में है ये तो हम लोग समझ सकते हैं। और अक्सर मेरी परिजनों से भी वहाँ बात होती है, जो मेरे ताया के बेटे बेटियां हैं वो खुद कहते हैं कि हम यहाँ खुश नहीं हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री से, भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के पदाधिकारियों से नहीं, प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि वो ऐसा कोई संदेश दें। भाई घर वापसी की वो बहुत बात करते हैं, अगर पाकिस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो हिंदुस्तान आएंगे तो वो भी तो घर वापसी होगी। वो एक ऐसा संदेश दें कि भाई जो भी पाकिस्तान में यहाँ से मुसलमान गए हैं, जो आज भी मुजाहिद महाजिर कहलाते हैं, उनको कहें कि भाई आप दावत दें कि वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान वापस आए। पाकिस्तान तो कभी रहने के लायक ही नहीं था। जो देश धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ हो उस देश का क्या हाल होगा, वो आज नहीं तो कल बर्बाद होना ही था उसको। वो मुसलमान का हमें गर्व है कि हम भारत के मुसलमान हैं और जब भी जरूरत पड़ेगा भारत
को हमारे खून का, तो खून सबसे पहले मुसलमान यहाँ बहाने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान को मिटाना हो या चाइना को मिटाना हो या दुनिया के किसी भी देश को मिटाना हो, भारत के मुसलमान सबसे आगे खड़े रहेंगे। वहाँ के लोग आज तरस रहे हैं कि हम काश भारत में होते, क्योंकि भारत की जो संविधान है ये इतनी खूबसूरती से बनाई गई है जिसके कारण हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को इतनी तरजीह दी जाती है और बराबरी का इज्जत दिया जाता है भारत में, और हर रिवाज को भारतीय अच्छे ढंग से मनाते हैं। पाकिस्तान में मोदी जी की जय जयकारा नहीं लग रही है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत के संविधान की, और भारत के लोगों का दिल बड़ा है। हमारी भारत महान है। इसलिए अभी रिसेंट में श्रीलंका में अकाल आ गया, खाने पीने की कमी हो गई, पाकिस्तान भी उसी परेशानी को झेल रहा है। तो एशिया महाद्वीप का जितना भी देश है वो चाहता है कि भारत हम में बस जाए, अखंड भारत बन जाए, और भारत की खूबसूरती इतनी बेहतरीन है कि हर देश की जनता चाहती है कि वो भारतीय बने। इससे तो यही स्पष्ट होता है। वहाँ का सरकार फेल है। आए दिन वहाँ घटना हो रही है, बम ब्लास्ट हो रही है मस्जिद में, और आए दिन आम पब्लिक मारा जा रहा है। वहाँ आतंकवादी भी बढ़ा हुआ है। उससे बेहतर अपना इंडिया है, मोदी सरकार है, और यहाँ मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ प्रतीक देते हैं अपना। अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते तो यही स्थिति रहती, आर्थिक संकट से जूझते हैं, या टेररिस्ट बनते, या और भी बहुत सारी बातें होती जो हम लोग प्रेफर नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लोग हैं अमन और चैन सुकून के साथ हैं, है ना। और रही मोदी सरकार की बात, बहुत अच्छा काम चल रहा है ना। आपको ये जो बॉर्डर का मामला है उसमें भी बहुत आगे हैं मोदी साहब। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक आतंकवादी मस्जिदों में, घरों में जिस तरीके से दहशतगर्दी फैला रखी है, इस तरीके से हम लोग हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, इस तरीके से हमने आज ये सोचा है कि हमारा हिंदुस्तान इस पाकिस्तान से लाख जगह बेहतर है, और हम अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस मुल्क का इस्लाम के आधार पर जन्म हुआ, अब उसी मुल्क में मुसलमान सुरक्षित नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा महफूज नजर आता है हिंदुस्तान। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ पर झूठ बोलते हैं, कश्मीर को एजेंडा बनाकर अपनी आवाम का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मगर हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तानी सरकार के इस झूठ को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, और हम तो पहले से ही अखंड भारत की मांग करते आ रहे हैं। और अखंड भारत का जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो कोशिशें हैं, हमारा उसके लिए पूरा समर्थन है। और हमारा तो पूरा जो भारतवर्ष है वो जो देश कटे हैं, जो नाइत्तेफाकी और एक राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनेताओं ने ये खंडन किए हैं। हम लोग हमेशा मोदी जी से यही दरख्वास्त करते थे कि कोशिश करें कि वो जो अखंड भारत का जो सपना था वो मोदी जी के जरिए पूरा हो जाए। हम उनके साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। अगर अखंड भारत का सपना पूरा हुआ जा रहा है, पाकिस्तान का जो हिस्सा था, अफगानिस्तान का था, बांग्लादेश का था, जितना हमसे टूट गया था, तो उसको मिला करके ये हिंदुस्तान को एक बार फिर से अखंड भारत के सपने को पूरा करें। ये हमारी और हम जैसे करोड़ों मुसलमानों की एक आस्था है। जो सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हुआ वो 1857 के बाद से अब तक के लगातार मुसलमानों को हो रहा है। आए दिन मॉब लिंचिंग के नाम पे या दाढ़ी टोपी के नाम, ये सब नहीं होगा। फिर उसके बाद सारे लोग इकट्ठा होंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अगर सब पाकिस्तान या अफगानिस्तान और बांग्लादेश मिलता है हिंदुस्तान। बसना कोई कहीं नहीं चाहता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये सब एक ही था। ये कुछ नेताओं के वजह से इसके बंटवारे कर दिए गए, जो कि निहायत ही गलत हुआ, ऐसा जो कि नहीं होना था। क्योंकि हिंदुस्तान एक दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम मुल्क नहीं है, ये डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। लिहाजा ये है कि ये जो पाकिस्तान यहाँ अटैक करता है या इंडिया वहाँ अटैक करता है, तो ये हुकूमत करने के तरीके होती है। ये मुल्क से कोई को किसी से मोहब्बत नहीं है। ये नेताओं को अपनी मजबूती बनाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। बंटवारा एकदम गलत हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था,
और जो मेन वफादार थे हिंदुस्तान के मुसलमान, वो अपने हिंदुस्तान में रह गए। जब रात को नारा लगा था कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के, सब मुसलमानों ने बिस्तर खोल दिए थे कि हम अपना मुल्क छोड़ के, देश हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएं, हम यहीं जिए हैं, यहीं मरेंगे। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे देश के आगे। हमें तो इस वक्त इंदिरा गांधी की याद आती है, आजानी इंदिरा गांधी की याद आती है कि 1971 में 1 लाख फौज से हथियार डलवाए थे पाकिस्तान के। हमारा देश तरक्की कर रहा है, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरे दुनिया में हमारी देश की सरकार की जो है बढ़ाई हो रही है और अच्छे कामों की तारीफ हो रही है। मोदी जी बिल्कुल कामयाब हैं और पाकिस्तान की सरकार फेल हो गई है और जिस तरह की असल में अफरा तफरी है और गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, उसूलों के साथ जिंदगी नहीं गुजारना, तो वो तो जाहिर सी बात है, हर आदमी फेल हो जाएगा, हर कारखाना फेल हो जाएगा। जिस तरह की नीति उन लोगों की है अफरा तफरी की, तो उससे तो कोई भी कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और जो उसूलों के साथ में चलते हैं, संविधान को अपना आइडियल बना के चलते हैं, वही कामयाब होते हैं। जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है, जहां के लोग मजहबी चश्मा पहनकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते थे, आज उनकी जुबान बदल गई है। वो अब न सिर्फ हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं, बल्कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31% से ज्यादा मुस्लिम युवा पाकिस्तान में बेरोजगार हैं, जबकि भारत में मुसलमानों के लिए रोजगार के अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में 40% से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जबकि भारत में मुसलमानों की साक्षरता दर 60% से ज्यादा है। पाकिस्तान में 57 लाख मुस्लिम ऐसे हैं जो भूख से हर रोज तड़प रहे हैं, जबकि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। पाकिस्तान में 5 करोड़ मुस्लिम ऐसे हैं जिनके अपने घर नहीं है, जबकि भारत में करीब 5 करोड़ मुसलमानों के पास अपनी छत है। और इत्तेफाक देखिए, पाकिस्तान में पहले इमरान और फिर शहबाज शरीफ सरकार में मुस्लिमों का जीना दुभर हो गया, वहीं भारत में मोदी सरकार में मुसलमानों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान से लाख गुना बेहतर भारत को मानते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। मोदी जी की तारीफ कर रहे तो सही कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और आने वाले हालात जब ऐसे बनेंगे तो हमें जो वो मेरा मुल्क था ही पहले भी था, अभी आज हम मानते हैं मेरा मुल्क पाकिस्तान है। अगर आ जाएगा तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा हो जाएगा। हम दुनिया के विश्व के बड़ी लंबी तरीन जमीन की स्तर से बहुत लंबी यूज कर सकते, कहीं भी किसी को हमें आग दिखा सकता अगर पाकिस्तान से जुड़ जाए। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो हिंदुस्तान में तैयार की जा रही हैं, जिससे देश की तरक्की की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कुछ देश पाकिस्तान देश उस देश को देख के थोड़ा आश्चर्य में आ चुका है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान साहब ने इस देश की जो है हालत बुरी कर रखी है, उस तरह लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और मोदी जी की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि देश बहुत तरक्की से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार जो फेल रही है वो इसीलिए रही, उन्होंने अपने आंतरिक हालात को नहीं देखा और कभी हिंदुस्तान और कभी अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा देखती रही। और जहाँ तक भारत की बात है, 70 साल के अंदर जो गवर्नमेंट रही पिछले, उन्होंने सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश की और बहुत हद तक आज पाकिस्तान से हम लाख दर्जे अच्छी कंडीशन पे खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज मोदी जी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के सबका साथ सबका विकास जो लेकर के चल रहे हैं और सबका विश्वास, तो पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है और भारत के नागरिक आज खुशहाल है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो जीविकोपार्जन के मामले में हो, हर मामले में खुशहाल है। तो आज मोदी जी को पूरी दुनिया की जरूरत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो भारत ने पाकिस्तान की विलय भी मोदी जी के नेतृत्व में हो जाना चाहिए। लगातार वहाँ पे भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं और खाने के लाले पड़े हुए, ऐसे में वहाँ की सरकार और महंगाई और सभी सुविधाओं से त्रस्त है, तो पाकिस्तान को वहाँ के लोग यहाँ आकर बसना चाह रहे हैं और यहाँ भी मुस्लिम मोदी के समर्थक है। मोदी जी को चाहिए कि वहाँ के मुस्लिम को यहाँ हिंदुस्तान को पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इस वक्त ये हालत है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और ऑब्वियसली बात है इंडिया का मुसलमान बहुत ज्यादा खुशहाल है, ये तो हमें भी नजर आता है ना, वहाँ पे मुसलमान की लड़ाई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की जैसे बात करें तो पाकिस्तान में नंबर 1 पे जो प्रॉब्लम है वो आतंकवाद है, नंबर 2 पे जो प्रॉब्लम है तालिबान, और तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो महंगाई है। सही कह रहे। तो वो लोग जो इंडिया से पाकिस्तान आए और आज जब वो ये हाल देखते हैं तो वो सोचते हैं वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे वीजा नहीं था, इंडिया का पासपोर्ट पे वीजा मिल जाता है। उनके लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज्यादा, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा, और इसके साथ साथ दुनिया की सबसे महंगी चीज जो उनके पास और हमारे पास नहीं वो है इज्जत। सही है, इंडियंस के पास इज्जत के खजाने हैं और हम कंगाल हैं। हमारे घर में जितनी मर्जी इज्जत है, लेकिन जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं वहाँ पे सब कुछ उतर जाता है। पाकिस्तानी लाइन साइड पे लोगों सॉक्स भी उतरवा देते, शूज भी उतरवा दे, शर्ट भी उतारे, पैंट भी उतारे, ये कौन कुछ भी कर सकती है। तो ये चीज है, वहाँ का मुस्लिम और यहाँ का मुस्लिम अगर हम देखें, मैं तो शौक रहेगी वीडियो में देखी कि 2 बंदे मस्जिद पे चढ़ के मस्जिद को तोड़े, गुस्से से वजह क्या थी, क्यों मस्जिद को शहीद कर रहे, ये तो हम नहीं खैर जानता है, लेकिन उनका जो एक्ट था वो बहुत ज्यादा अगली एक्ट था। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं हुआ, मस्जिदें 11 लाख मस्जिदें होगी। हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो 4 लाख थी, हमारे देखते देखते मस्जिदें 11 लाख, और कभी हमने नहीं सुना कि वहाँ पर ऐसे मस्जिद को शहीद किया गया। जिस तरह से वहाँ पे मंदिर बनाए जाते हैं उसी तरह से वहाँ पे मस्जिद भी, मुसलमानों का जब दिल करता है वो अपने मोहल्ले में मस्जिद बना लेते हैं, तो जैसे हिंदू कम्युनिटी का दिल करता है तो वो अपने लिए छोटा सा मंदिर बना, सरकारी मंदिर भी बहुत बड़ी है, सरकारी मस्जिदें भी बहुत बड़ी है। तो इंडिया का मुसलमान मुझे लगता है करंट सिचुएशन के मुताबिक वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि वो दंगों से, इकोनॉमिकल क्राइसिस से, बिला वजह की इंसल्ट से महफूज है। और पाकिस्तान का मुसलमान फिर वक्त बहुत बुरी मार खा रहा है। वजह यही है कि बेचारों की जो पॉलिटिक्स है ना वो खराब बहुत हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो मुल्क की रैप हुआ है वो भी खराब हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगी कि वो लोग जो पछता रहे हैं उनका पछताना बिल्कुल बचा है, आपको बिल्कुल पछताना चाहिए, और आपको पछताने के साथ साथ रोना भी चाहिए कि आपको किसने कहा था कि अपना जो है इतना बड़ा सेटअप छोड़ के आप आए। यार वो तो सही सोच के आए थे, पहले देखिए 1970-75 तक तो सही चल रहा था, लेकिन आज लोगों को रोटी नहीं मिलती ना, और वो सुनते हैं कि इंडिया में प्याज 10 रुपए किलो, 20 रुपए, इसमें सब कहते हैं इंडिया चलते हैं, लेकिन हम आपको जा नहीं सकते ना, आप फिर रोते हैं, फिर अपनी किस्मत को रोते हैं, हाय महंगाई। तो महंगाई तो पूरे मुल्क में है, लेकिन वहाँ पर एक तमीज वाली महंगाई है। यहाँ पे महंगाई ऐसी है कि है तो खा लो, नहीं है तो वहाँ पे लोग, इंडिया में लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भी बहुत महंगाई है, जिसमें जैसे मैंने सब्जियों के रेट में ये महंगाई है 5 रुपए, फिर भी मोदी जी उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिहाज से। तो वहाँ के लोग, हमारे यहाँ बिजली का बिल 30,000 35,000 करके, हमारा 30-35,000 तो सालाना बिल होगा। हम अपने नेट का बिल पे करते हैं 5,000 पर मंथ, और वहाँ पे इतने ज्यादा एडजस्ट नहीं है, और फीस मुझे लगता है 800-900 में उनको ये पैकेज वगैरह मिलती है। सबसे मुझे लगता है हाई पैकेज 800-900 की। हमारे मुल्क में 4G नहीं है, प्रॉपर नहीं है, नाम का 4G है, चलता नहीं। हम ऊपर से नीचे चले जाए वहाँ पे सिग्नल नहीं आता, फिर मुझे बेचारे को सीढ़ियों पे बैठना पड़ता है यार यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाए, वहाँ पे 5G आ गया। तो वो लोग खुशहाल है आजकल, वही बंदा सबसे ज्यादा खुशहाल है। एक तो उसके पास महंगाई ना हो, मतलब कम बजट में वो ज्यादा चीजें खरीदे, और दूसरा उसके पास इंटरनेट हो। हमारे पास दोनों ही नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम उन खुश नसीबों वाले लिस्ट में नहीं आते। इंडिया के मुसलमान बस आते, तो मैं तो ये कहूंगी बड़ी अच्छी किस्मत है, एंजॉय करो और शुक्राने के नफल अदा करो कि इस तरह की महंगाई आपके पास नहीं है। आप थोड़ा कमाते हो लेकिन उसमें भी खुश हो, और जो ज्यादा कमाते हैं वो खुश तो है लेकिन उसके साथ सेविंग भी है। और हमारी तो करेंसी फिर वक्त डेड हो चुकी है। हाँ, आने वाले अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आएगा तो फिर हम खुश हैं। यहाँ पे हमारी मर्जी का सब चलेगा तो हम खुश हैं, हमारी मर्जी का नहीं चलेगा हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप इस वीडियो के बाद क्या कहेंगे अपनी राह हमारे से कमेंट शेयर करें। सभी आपको कैसा लगा जरूर राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।